हमें रीजन्स देने हैं, गिव रीजन्स। क्या रीजन बताना है कि ए क्वेश्चन है प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। अभी ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज किए जाते हैं प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, इसका रीजन बनाना है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इन्हें ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है, क्यों। फिर एल्युमिनियम जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको फिर भी यूज करते हैं बर्तन बनाने के लिए, इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल फॉर कुकिंग, क्यों। डी कार्बोनेट जो हैं और सल्फाइड्स की जो ओर हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड की ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स, उन्हें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जब उन्हें निकालते हैं उसी समय उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्साइड्स में बदल देते हैं। कार्बोनेट को कार्बन के ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स को सल्फर के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं। तो 4 क्वेश्चन है हमारे पास, चारों का हमें रीजन बताना है, वन बाय वन देखेंगे। पहली बात, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर की ज्वेलरी क्यों बनती है, पहला क्वेश्चन यही है। तो ज्वेलरी इनकी इसलिए बनती है क्योंकि ये वेरी लस्ट्रस हैं, यानी आसानी से इन्हें मोड़ा जा सकता है, आसानी से इनके डिजाइन, एक तो इनमें चमक होती है, पहली बात तो ये चमकीले हैं, चमक है, क्योंकि चमकीली ज्वेलरी अच्छी लगती है। दूसरी बात है कि ये बहुत कम रिएक्टिव हैं, नेचर में जो है फ्रीली जो है पाए जाते हैं, लेस रिएक्टिव हैं, इसलिए इन पे इजीली जो है वो कोरोजन नहीं लगता, ठीक है, कोरोड नहीं होते आसानी से। ये चीजें हमने पीछे भी 2-3 क्वेश्चन में देखी हैं। हमें पता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है और प्लेटिनम भी जो है ये सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है, ये सबसे कम रिएक्टिव जो मेटल्स हैं, और ये चमकीले भी हैं, तो आभूषण जो है चमकीले ही अच्छे लगते हैं। इनमें जंग नहीं लगता, कोरोजन नहीं होता, ठीक है, बहुत आसानी से कोरोजन नहीं होता, और इनकी मेलाबिलिटी और डक्टिलिटी भी हाई होती है, ये बहुत मेलाइबल भी होते हैं, यानी आसानी से इनकी सीट और वायर बनाए जा सकते हैं, ये मेलाइबल और डक्टाइल होते हैं। तो पहली चीज समझ में आ गई, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं इस तरह की, जिससे कि इनके आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। दूसरी बात है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इनको ऑयल के अंदर रखा जाता है। हमने पीछे 2-3 क्वेश्चन में देखा था कि हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो ये ऊपर ही मिलेंगे आपको, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में मिलेंगे, ये बहुत रिएक्टिव हैं। टॉप 3 एलिमेंट जो सबसे रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, एयर के साथ, वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करते हैं। मैंने पीछे वीडियोस में भी दिखाया, प्रैक्टिकल्स में भी दिखाया, कुछ क्वेश्चंस में हमने वो वीडियोस भी दिखाए जिनमें इनकी रिएक्शन को जो है दिखाया गया है, तो आप वो देख सकते हैं। विग्रसली रिएक्ट करते हैं एयर और वाटर के साथ, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं इसका मतलब, ठीक है, इसलिए हम इनको रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक है, इन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है ताकि ये एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आए, एयर और वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे तो ये थोड़ा सेफ रखे जा सकते हैं। अब फिर बात आती है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम मेटल है जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हुए भी इसके बर्तन बनाए जाते हैं। अब क्यों बनाए जाते हैं ये बात समझो, हाईली रिएक्टिव मेटल है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल, ये बात तो यहाँ पहले दी हुई थी। तो इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, तो आसानी से इसमें जंग लग सकता है, और जंग लगने के बाद क्या है, इस पे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक लेयर बन जाएगी, किसकी लेयर बन जाएगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। तो जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देते हैं। ये ऑक्साइड की जो लेयर है बहुत स्टेबल होती है, दिस लेयर ऑफ ऑक्साइड इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम विद ऑक्सीजन। बाकी एल्युमिनियम की जो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है उसे भी रोक देती है, तो ये ऑक्साइड की लेयर इतनी स्टेबल होती है और उसको कवर कर लेती है ऊपर से। तो अब क्योंकि जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं वो हल्के होते हैं, उनका वजन कम होता है, तो इसलिए एल्युमिनियम को बर्तन बनाने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। साथ ही ये हीट के लिए अच्छे कंडक्टर के रूप में काम करते हैं, यानी हीट इनमें अच्छे से फ्लो कर सकती है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमें खाना पकाना है तो खाना गर्म करेंगे तो हीट का फ्लो होना जरूरी है, हम किसी इंसुलेटर में तो खाना नहीं बना सकते, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वजन में हल्के हैं, तो आजकल जो है हल्के बर्तन प्रेफर किए जा रहे हैं, इसलिए एल्युमिनियम के बर्तन ज्यादा बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जब लेयर बन जाती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर और आगे एल्युमिनियम की रिएक्शन नहीं होने देती है ऑक्सीजन के साथ, यानी एक स्टेबल लेयर बन जाती है, इसीलिए हम इनको यूज कर पाते हैं एल्युमिनियम के बर्तनों को, ठीक है। बट आजकल जो है इनको यूज को कम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जब आप बर्तनों को साफ करते हैं, अच्छे से घिसते हैं, धोते हैं, तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर हटती है, फिर एल्युमिनियम एक्सपोज होता है, फिर बार बार एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, तो बर्तनों को बार बार जो है अच्छे से साफ करने के दौरान वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर के कुछ पार्टिकल्स आपके भोजन के साथ आने भी शुरू हो जाते हैं, फूड के साथ मिक्स होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ को जो है नुकसान हो सकता है। इसीलिए एल्युमिनियम के बर्तनों को यूज करने के लिए अब नहीं कहा जाता है ज्यादा, ठीक है, कहा जाता है कम से कम एल्युमिनियम के जो यूटेंसिल्स हैं वो यूज करने चाहिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसमें डी पार्ट में हमसे पूछा कार्बोनेट और सल्फाइड और, कार्बोनेट और सल्फाइड और के बारे में।
कि ये यूजुअली कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड में, जब हम इनको निकालते हैं तभी उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कार्बोनेट और सल्फाइड और को हम क्यों कन्वर्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस? बिकॉज मेटल कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड, क्योंकि हमें मेटल ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना आसान है बजाय कि मेटल के कार्बोनेट्स और सल्फर से। तो जब हम इनको निकालते हैं माइंस से, तो जो मेटल हमें मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं, यानी मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में या मेटल सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, उसी समय हम इनको मेटल ऑक्साइड के रूप में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि आगे जब हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन की या अन्य जो सब्सटेंस है उनकी, तो हमें आसानी से उनसे प्योर मेटल प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है कि सल्फाइड्स को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो कमेंट करके बता दीजिए यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट